नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के रण का अब छठवां चरण। सीएम धामी की आज 2 चुनावी सभाएं, कुरुक्षेत्र और करनाल में मांगे वोट। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही तेज होगा वेरिफिकेशन ड्राइव। सीएम धामी ने कहा, नहीं बिगड़ने देंगे राज्य का मूल स्वरूप, जल्द होंगे सत्यापन। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी सजग, अब यात्रा के लिए बनेगा प्राधिकरण, संस्थाओं और विभागों से मांगेंगे सुझाव। दिनेशपुर पुलिस टास्क फोर्स ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर मारा छापा। नकली शराब बनाने का खुलासा, फैक्ट्री मालिक और 2 तस्कर अरेस्ट। और उधम सिंह नगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। 1 दर्जन से ज्यादा बाइक बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद वेरिफिकेशन ड्राइव तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार पूर्व में ही सख्त धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून लाने का काम कर चुकी है और अब सत्यापन के माध्यम से ये कोशिश तेज की जाएगी। हमारी नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और हम शुरू से कहते आए हैं कि वेरिफिकेशन ड्राइव हम पहले भी चलाई थी, इस बार और सख्ती से उसको चलाएंगे, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए ही हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए, उसके लिए ही हमने दंगारोधी कानून बनाया है, उसके लिए ही हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का जो इंक्रोचमेंट अवैध कब्जे थे उसको हटाने का काम किया है। ये काम हमारा आगे भी चलेगा। खबरों की ओर। चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अब राज्य सरकार ने अधिकारियों को फील्ड में भेजने के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण बनाने के लिए जरूरी संस्थाओं और विभागों से भी सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण बनने के बाद यात्रा और सुव्यवस्थित हो जाएगी और यात्रा पर आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। अव्यवस्थाओं से लोगों की नाराजगी का पारा हाई है। उधर उत्तराखंड के सीएम चुनावी प्रचार में व्यस्त दिखे। सोमवार को सीएम ने अधिकारियों की बैठक ली और दावा किया कि चारधाम यात्रा में होने वाली परेशानियों का निराकरण कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं को होने वाली शुरुआती दिक्कतें दूर हो गई हैं। देखिए, चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। चारधाम में शामिल केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु बंदोबस्त से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। प्रशासन भी एकदम चुस्त दुरुस्त है यहाँ का और हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी है। चीज़ की मुझे सुविधा यहाँ मिली है, रहने से लेके खाने तक की हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ बहुत बढ़िया वो है, पार्किंग सब मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। नीचे सोनप्रयाग से पार्किंग करो, आगे टैक्सी की व्यवस्था अच्छी है, ऊपर खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यह थोड़ी रुकावट होती है, हर चीज़ के लिए होती है, पर बहुत अच्छा है। पिछले हफ्ते राज्य प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन की सहूलियत बंद करने का फैसला किया था। चारधाम है केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री।
तीर्थ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर रोक लगी है। इस बार भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। अब तक 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रिकॉर्ड तोड़ते यात्री मौजूद हैं। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ जय बद्री विशाल जी के जयकारे खूब सुनाई दे रहे हैं। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में एचआरडीए से बिना स्वीकृत कराए काटी जा रही कॉलोनी पर विभाग की ओर से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया, तो वहीं विभाग की इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं और बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने सख्त हिदायत दी है कि बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी नहीं काटने दी जाएगी। उन्होंने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने वाले लोगों को सचेत किया है कि जब तक कॉलोनाइजर सुविधा युक्त कॉलोनी तैयार नहीं करता है तो ऐसी कॉलोनी में प्लाट ना खरीदें, ताकि घर बनाने के बाद किसी तरह की समस्या से जूझना ना पड़े। हरिद्वार के जमालपुर कला की संगम विहार कॉलोनी में कई दिनों से टूटी हुई सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने पर कॉलोनी वासियों ने खुशी जताई और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने सांसद कल्पना सैनी से अन्य टूटी हुई सड़कों का संज्ञान लेने और जल्द निर्माण करवाने की मांग भी की। गुड़ी भी आती तो कीचड़ अंदर ही आता था, इतना गड्ढे गुड्ढे थे। जब से रोड बनी है तब से काफी सुविधा मिली है हमें। सफाई भी कर रहे तो अच्छा लग रहा हमें, पानी यहाँ सफाई उफाई करने में बहुत अच्छा लगा भैया जब से ये रोड बनी है। मतलब ये सांसद निधि से एक हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट डॉक्टर कल्पना सैनी जी से की थी कि यहाँ बहुत लोगों को परेशानी हो रही है इस सड़क को बनाने के लिए। उन्होंने तुरंत इसके लिए हमारी बात मानी और उसके लिए सैंक्शन किया और उन्होंने जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी इस सड़क को बनवा दिया। और सभी लोगों को यहाँ बता रहे हैं लोग कि सभी यहाँ तो बहुत गहरा गहरा पानी भरा रहता था और इस तरह से कि लोगों को परेशानी होती थी, उसकी वजह से और जल्दी बना दी गई है और ये सड़क बहुत सही टाइम पे सबको काफ़ी फायदा मिला। उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है, तो वहीं हीट वेव ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले दिनों में लोगों को हीट वेव से राहत तो मिलेगी, लेकिन गर्मी के प्रकोप से अभी 4 से 5 दिन और जूझना पड़ सकता है। हालांकि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है, जिसका असर मैदान में भी दिखाई देगा। दोपहर के समय चलने वाली हीट वेव के वजह से डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां हो रही है। मैदानी इलाकों में 27 मई तक बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। के लिए मौसम की बात कर लें, आज 21 तारीख आपकी मई की है, तो आगे 4 से 5 दिन जो देख रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ दिख नहीं रही है। आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में तो थोड़ी बहुत जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो लाइट एक्टिविटी कुछ जगहों में आइसोलेटेड उस पर वो मिलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन और देखें तो कुमाऊं के कुछ और डिस्ट्रिक्ट आप बात कर लें तो जैसे चंपावत है या अल्मोड़ा है, उनमें भी आइसोलेटेड एक्टिविटी मिलेगी, पर और जगह लगता है कि इतनी एक्टिविटी की संभावना नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो अंदर या हिल्स में ही थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिलती रहेगी, पर मैदानी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्र से लगे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। निरंतर जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है और अभी तो कोई इस तरह की वो भी नहीं लग रहा कि आसपास नियर फ्यूचर में इसको कम होने की गुंजाइश हो, तो फिलहाल जो अभी शासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, मरीज के स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। घबराहट, बेचैनी, शरीर का तापमान बढ़ना, पूरे शरीर में कमजोरी सी आना, थोड़ा सा थकान का एहसास करना, ये रहते हैं उसके सिम्टम्स। तो उसके बेस पे ही उसका इलाज सिम्टोमेटिक ही किया जाता है, कोई अलग से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन इसमें ज़्यादा बेटर है कि लोग अपने शरीर को पूरा तरह ढक के चलें। अगर गर्मी है तो कोशिश करें कि जब मैक्सिमम तापमान होता है दिन का उसको अवॉइड करें, सुबह या थोड़ा शाम के टाइम पे ज़्यादा घर से बाहर निकल सकते हो, छाता लेके चलें, जो बहुत ज़रूरी हो तो चलें, और अपने साथ शीतल पदार्थों का भी सेवन करते रहें बीच बीच। रुद्रप्रयाग में सोमवार को पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान
मद महेश्वर के कपाट वेद ऋचा और मंत्रोच्चारण और सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में शुभ लग्नानुसार ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। कपाट खोलने के पावन अवसर पर 350 के करीब भक्तों ने पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की। वहीं पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश ने मद महेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया। भगवान मद महेश्वर के कपाट खुलते ही यात्रा पड़ावों पर रौनक होने लगी। ब्रह्म मेला पर गोंडार गांव में मद महेश्वर धाम के प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग ने पूजाएं संपन्न करवाई और भगवान मद महेश्वर सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया। यहां भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली का भव्य श्रृंगार और आरती की गई। इसके बाद डोली गोंडार गांव से कैलाश के लिए रवाना हुई। भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ने मुख्य मंदिर की 3 परिक्रमा कर सहायक मंदिरों में शीश नवाए। इसके बाद भगवान मद महेश्वर के कपाट वेद ऋचा और मंत्रोच्चारण के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। इसके बाद भगवान अपना पूजा बर्तन की देखभाल देख लिया था। इसके बाद भगवान जी का अंदर विराजमान हो गए भगवान का डोली। इसके बाद समाधि का पूजा विधि विधान के हटा के भगवान का निर्वाण दर्शन प्राप्त होने के लिए कुछ समय के बाद पूजा पाठ सभी लोगों को दर्शन प्राप्त हो जाएगा। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के वीआईपी गेट पर कुछ देर धरना देकर वीआईपी दर्शन का विरोध किया। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति के विरोध में नारेबाजी भी की। साथ ही मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा। तीर्थ पुरोहिता का कहना था कि मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए। वीआईपी दर्शन की वजह से लाइन में लगे भक्तों को घंटों तक दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तीर्थ पुरोहिता का कहना है मंदिर समिति अपने लाभ के चक्कर में शासन के निर्देशों की अवहेलना कर रही है, जब शासन ने वीआईपी दर्शन पर रोक लगा रखी है। स्थान से पैदल आए हैं और हमें दर्शन नहीं हुआ अभी तक, और जो वीआईपी आ रहे हैं उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हो वीआईपी व्यवस्था पे? भाई साहब, आज सुबह जो है एक लड़के ने 4-5 लोगों को अंदर जाते हुए देखा। पुलिस वाले और यहाँ के जो दलाल हैं उन्होंने अंदर किया तो उसने विरोध किया तो उसको लाठी से मारा गया, खून उसके निकला। यहाँ पे 21 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ, 4 बजे लाइन में लगा हूँ, जिसके पास ऐसे उसको के दर्शन हो जाते हैं, हमको नहीं। क्या हमारी भावना उनसे कम है? पिथौरागढ़ के बेरीनाग विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र रुईनाथल गांव के ग्रामीण पेयजल समस्या से परेशान होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पेयजल की समस्या होने पर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और कहा कि पूरा गांव पेयजल की किल्लत से परेशान है, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। करोड़ों की योजना खर्च होने के बाद भी गांव के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने एसडीएम यशवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव में पिछले 2 सालों से पानी की समस्या है, लेकिन जल संस्थान पानी नहीं दे रहा और बिल लगातार दे रहा है। ग्रामीणों ने गांव की पेयजल योजना की जांच करने के साथ पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू करने की मांग की है। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल पाइपलाइन जहाँ भी है वो कट फुट बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, मतलब कहीं पर पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है। स्कूल के विद्यार्थी भी यहाँ तक परेशान है, गांव की महिलाएं परेशान है, जाए तो कहाँ जाए आखिर हम। इसके लिए मतलब हम वो कहते हैं कि हमारी वो जो ये मांग है इसको जांच की जाए या पानी पहुँचाने का वो किया जाए। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां दिनेशपुर पुलिस के साथ छापा डालते हुए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया गया। दिनेशपुर थाना अंतर्गत जयनगर से एसटीएफ, स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में तैयार हुई गुलाब मार्का शराब बनाने के उपकरण, अवैध केमिकल, कच्चा माल, खाली बोतल के साथ शराब तस्करी में काम आने वाली एक कार और स्कूटी को बरामद किया। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 शराब तस्करों के अलावा मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल का कहना है भारी मात्रा में अवैध तरीके से अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है, जिसमें 2 व्यक्ति के साथ शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बेसिकली लगातार इसमें संयुक्त कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं, जिसमें अवैध रूप से देसी या अन्य प्रकार की जो अवैध शराब है उसको बनाने के जो भी लोग जिसमें लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग लगातार करते रहते हैं।
इसी क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें कि एसटीएफ और थाना दिनेशपुर और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और इसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और बड़ी मात्रा में इनसे नकली देसी शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया और इस पकड़ से डेफिनेटली जो है नकली शराब बनाने का जो कारोबार है उस पर हम लोग उस पर अंकुश लगाने में हमें कामयाबी मिलेगी और साथ में जो इसमें 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे प्रॉपर। और उधम सिंह नगर जनपद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जिले के तमाम क्षेत्रों से चोरी की गई 14 बाइक बरामद कर बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 वाहन चोर आरोपी भागने में कामयाब हुए। कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। सारे हाई एंड मोटरसाइकिल है मैक्सिमम। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाली बरामदगी ही नहीं है कि इधर उधर का, हमारा ही बरामदगी है। 4 रुद्रपुर थाने का मुकदमे दर्ज है इन पे, 2 पंतनगर थाने का मुकदमे दर्ज है, 2 टीसीपी ट्रांजिट कैंप का है, 2 किच्चा का है, 1 शेरगढ़ थाना है, बरेली जिला है, यूपी का है। तो कुल मिला के 14 में से हमारा 11 मोटरसाइकिल्स ऑलमोस्ट ट्रेस हो चुके हैं। तो जिसको हम लीगली ओनर्स को हम लौटाने की कार्रवाई करेंगे द्वारा कोर्ट्स। ये बेहतरीन कार्रवाई है। कुल मिला के 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों के बाद खाद्य पूर्ति विभाग, फायर सर्विस, फूड एंड सिविल सप्लाई, नापतोल विभाग सीजन के अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा मसूरी और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में अनियमितताएं पाई और गंदगी पाई गई। खाद्य पदार्थ भी एक्सपायरी डेट के मिले, जिनको टीम द्वारा मौके पर नष्ट किया गया। वहीं कई होटलों में पर्यटकों को परोसे जाने वाले खाने में भी कमियां पाई गई और मसूरी के कई होटल, रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर प्रयोग करते हुए भी पाया गया, जिसके बाद चालान काटा गया। टीम गठित हुई है जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाई, वेट मेजरमेंट और फायर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट शामिल है। तो हम लोग लगातार जो है माल रोड पे जितने भी होटल, रेस्टोरेंट हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। कई जगह कुछ खामियां मिली हैं, जैसे होटल में गंदगी मिली है, कुछ जगह एक्सपायरी मिल रहे हैं, तो उनको तत्काल मौके पर नष्ट किया गया और नोटिस दिया जा रहा है कि साफ़ सफाई रखेंगे। कुछ एक जगहों पे सिलेंडर भी, घरेलू सिलेंडर मिले हैं, जिनको हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने जब्त भी कर लिया है और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। यमुनोत्री में जिला पंचायत द्वारा लिए जा रहे व्यवस्था शुल्क को लेकर पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने सवाल खड़े किए और कहा कि इस बार 2 करोड़ 40 लाख रुपए व्यवस्था शुल्क जिला पंचायत द्वारा लिया गया, जबकि प्रत्येक वर्ष इसी तरह से लिया जा रहा है। वहीं इस बार 800 रुपए प्रत्येक घोड़े स्वामी से पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही कहा कि व्यवस्था उसके बावजूद भी सुदृढ़ नहीं हो पाई। घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त मात्रा में रहने की व्यवस्था नहीं है। वहीं कुली मजदूरों के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं बन पाई है। वो पहले से ही जो है, जैसे जो जिला पंचायत एक्ट के तहत जो उनकी उपविधियां हैं उससे वो होटलों से, व्यवसाय वालों से उससे टैक्स तो लेते ही हैं, लेकिन कुली एजेंसी का भी संचालन पहले से जिला पंचायत करती आई है और इस समय तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख जो है जिला पंचायत को उससे कुली एजेंसी से आय हो रही है। 800 रुपये प्रति घोड़े के रजिस्ट्रेशन का जो है शुल्क लिया जा रहा है। हजारों घोड़े हैं, तो इतनी आय जो आ रही है, तो मैं समझता हूँ जिला पंचायत को उनके लिए कम से कम घोड़े खच्चरों के लिए कुछ व्यवस्था हो, शेड बने, ताकि वो बरसात से, धूप से बच सकें। और जो हजारों की संख्या में वहाँ पे कुल्ली, घोड़े वाले ये लोग रहते हैं, इनके लिए शौचालयों की बहुत अपर्याप्त व्यवस्था है। उन शौचालयों का भी निर्माण होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने लोह शिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए लोहाघाट में ग्रोथ सेंटर की स्थापना की थी और इसका शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। ग्रोथ सेंटर में क्षेत्र के लोह शिल्पियों के द्वारा लोहे से बने उत्पादों को तैयार किया जाता है, जिनकी मांग दूर दूर तक है। ग्रोथ सेंटर में 100 से ज्यादा अनुसूचित जाति के परिवारों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।
शासन के द्वारा आज हमारे इस ग्रोथ सेंटर को चलते हुए नहीं देखा जा रहा। तो हमारी सुनी नहीं कुछ, जब वहाँ गए तो डीएम बोलते हैं बोलो मत, आपका डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका काम का अर्जा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमने कहा अगर वहाँ रेस्टोरेंट खुला जाएगा तो वहाँ तो 50 लोग आएंगे, हमारा डिस्टर्ब तो वैसे ही हो जाएगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।